हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ HTML सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको टेबल्स और आईडी के बारे में बताऊंगा। चलिए टेबल से शुरू करते हैं। जो टेबल हम बनाएंगे वो टेबल टैग के अंदर बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर TR टैग आप देख पा रहे हैं। TR टैग है टेबल रो। जैसे कि नॉर्मली टेबल में रोज़ होते हैं, कॉलम होते हैं, सेम उसी तरह काम करेगा। तो ये टेबल रोज़ हैं। एक रो डिक्लेयर करी हमने। फिर सबसे फर्स्ट रो में हम हेडिंग रखते हैं। नॉर्मली हर टेबल में हम फर्स्ट रो में हेडिंग रखते हैं, तो इसी तरह हमारे HTML में भी होता है। तो ये जो TH टैग है ये टेबल की हेडिंग के लिए है, और हर रो के अंदर हम अलग अलग डेटा एंटर करेंगे। जैसे TH है, इसमें 1 2 3 करा तो ये हमारे पास 3 हेडिंग आ गई हैं। और हेडिंग जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड में होती है और थोड़ा फ़ॉन्ट उसका बड़ा होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट रो डिक्लेयर करते हैं हम। अब इसमें हम टेबल का डेटा डालेंगे। पहली रो में हमने टेबल की हेडिंग डाल दी है, अब नेक्स्ट रो में हम टेबल का डेटा डाल रहे हैं। तो जो 1 हेडिंग है उसके नीचे जो डेटा आएगा, मान लीजिए 1 हेडिंग के नीचे विजू आएगा, और सेकंड हेडिंग जो 2 है उसके नीचे मान लीजिए सैम आएगा। इसी तरह थर्ड हेडिंग, और इसको हम मल्टीपल टाइम डेटा एंटर कर सकते हैं कि एक बार कुछ नाम आए, दूसरी बार कुछ और, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि मान देखिए 1 के नीचे विजू आ रहा है, 2 के नीचे सैम, 3 के नीचे प्रिया, इस तरीके से। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी मल्टीपल तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं। पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारी टेबल ब्यूटीफुल नहीं नज़र आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है देखने में। इसके लिए हम टेबल में थोड़ा CSS इम्प्लाई करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टेबल टैग यूज़ कर लिया है, इसके बाद टेबल रो टैग यूज़ किया है, इसके बाद टेबल हेडिंग टैग यूज़ किया है, और इन सब में मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ। सबसे पहले हम पैडिंग देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको पैडिंग पहले बता दिया है CSS में, इसलिए अभी मैं वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा CSS की जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पैडिंग के बाद बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसमें ग्रीन दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कलर भी आ गया है और पैडिंग भी आ गई है इन दोनों के बीच में। और इसको हम टेक्स्ट का भी कलर दे सकते हैं, और भी काफ़ी तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर टेबल के डेटा को भी इसमें रखा जाए और रो हटा दी जाए, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसको इम्प्लाई कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उन पे वो रिपीटेशन होगी। आप जैसे समझ सकते हैं, अगर मैं खाली टेबल रखूँगा तो वो एक टेबल को पैडिंग देगा और उसको कलर वगैरह देगा बॉर्डर का, और मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ करूँगा तो उनको फिर बार बार वो रिपीटेशन में यूज़ करेगा। अगर मैं खाली टेबल के डेटा को रखता हूँ तो वो इस तरह से शो होगा। आप इसमें मल्टीपल तरीके से अपने तरीके से आप इसको इम्प्लाई करके देखिए। और थोड़ा हाँ CSS में भी अभी कोड को थोड़ा ब्यूटीफुल करने की कोशिश कीजिएगा, जो कोड अभी आप लिख रहे हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अलग से इम्पोर्टेंस के साथ बताया जाएगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इससे अलग मैं आपको टेबल में थोड़ा और एडवांस फीचर बताना चाहता हूँ। आप टेबल में कहीं पर भी हेडिंग, कहीं पर भी और डेटा रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने हर रो के पहले डेटा को हेडिंग बना दिया है और उसके बाद 2 डेटा रखे हैं उसके अंदर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इससे अलग कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। और टेबल में यही मेन फीचर्स होते हैं, ज़्यादा फीचर्स नहीं है टेबल के अंदर। पहले हम रो को देख लेते हैं, रो स्पैन को। देखिए जैसे मैं इसमें हेडिंग में रो स्पैन की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ, तो अब जो वो हेडिंग होगी वो 2 रोज़ की जगह लेगी। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा कोड में सेकंड रो में भी हेडिंग डाली हुई है, इसकी वजह से सही से नहीं शो हो रहा है। एक और रो ऐड कर लेते हैं हम। इसमें एक और रो ऐड कर लेंगे और उसमें हेडिंग नहीं रखेंगे, तो वो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक जो हमारी हेडिंग है वो 2 रोज़ में आ रही है। ये रो स्पैन की वजह से हो रहा है। ये थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं आपको इसमें थोड़ी CSS इम्प्लाई करके। अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि एक हेडिंग हमारी 2 रो में आ रही है। ये रो स्पैन की वजह से हो रहा है।
2 की जगह 3 कर सकते हैं हम, 4 कर सकते हैं, जितना भी हमारी मर्जी हो उतना हम कर सकते हैं उसको। उतना ही हमें रोज़ ऐड करनी होंगी अपनी, उसी हिसाब से फिर हमें टेबल बनानी होगी। और इसी तरह हमारा एक और फंक्शन है कॉल स्पैन, वो सेम काम करता है बट कॉलम में करता है। वो अभी 2 रो की जगह ले रहा है, फिर वो 2 कॉलम 3 कॉलम इस तरीके से काम करेगा। इसके लिए हम इस कोड को हटा देते हैं और पुराने वाला कोड जो हमने टेबल का लिखा था नॉर्मली, जिसमें ऊपर हेडिंग्स थी और नीचे डेटा था, उसको दोबारा से लिखते हैं और उसके थ्रू चलते हैं। मैं उसके थ्रू आपको दिखाता हूँ कॉल स्पैन किस तरह से काम करता है। ये हमारा लास्ट टाइम जो हमने टेबल बनाई थी वो है, और इसमें कॉल स्पैन लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अब जो एक हेडिंग है वो 2 कॉलम की जगह ले रही है, आप ऊपर देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में हमने कॉल स्पैन 2 यूज़ किया है, तो जो 1 है वो 2 कॉलम की जगह ले रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से कोड भी देख सकते हैं। 1 जो है हमारा 2 कॉलम की जगह ले रहा है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमें टेबल आगे बनानी होगी। टेबल आप एक बार बना के ज़रूर देख लीजिएगा। इससे अलग टेबल की हेडिंग देना सिखाता हूँ मैं आपको, कि अगर टेबल के ऊपर आपको कोई हेडिंग रखनी है तो उसके लिए कैप्शन टैग यूज़ होगा। कैप्शन टैग से आप टेबल के ऊपर उसकी कोई उसका नाम रख सकते हैं, या कुछ भी आपको टेबल के ऊपर लिखना हो। जैसे मान लीजिए कैलेंडर होता है, उसके ऊपर मुझे कैलेंडर लिखना होता, तो उस तरीके से हम उसके ऊपर लिख सकते थे। इसके बाद मैं आपको लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ये टेबल के लिए इतना सफिशेंट है आपके लिए, इतना ही आप देख लीजिए। लिस्ट हमारी 3 तरह की होती हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और हमारी एक डिटेल लिस्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाता हूँ। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, इसके अंदर लिस्ट के आइटम्स के लिए LI है। मल्टीपल टाइम आप जितनी बार LI टैग यूज़ करेंगे उसके अंदर लिखेंगे, उतने ही लिस्ट के आइटम बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सिंपल है लिस्ट बनाना, कोई टफ नहीं है इसमें कुछ भी। आप देख रहे हैं ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, खाली डॉट बनी हुई आ रही है। जितना भी आप डालेंगे तो वो खाली डॉट बनी आएंगी। अगर मैं UL की जगह OL टैग यूज़ करता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप देखेंगे वहाँ नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग लिखी हुई आ रही है। ये हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट के जो आप एलिमेंट्स हैं उनके अंदर दूसरी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार इस तरह से भी करके देखिएगा, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट इम्प्लाई करके, और एक रियल टाइम जैसे कि आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, लिस्ट में आपको कोई खासी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको डिटेल लिस्ट दिखाता हूँ। ये डिटेल लिस्ट हम DL टैग से, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग से डिटेल लिस्ट शुरू करते हैं। इसके बाद डिटेल लिस्ट का जो टाइटल होता है वो DT से रखते हैं हम। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइटल स्कूल है, फिर उसके अंदर जो डेटा होगा वो DD से रखेंगे, डिटेल लिस्ट का डेटा। जैसे टाइटल स्कूल हुआ और उसका डेटा हुआ क्लासरूम। एक और टाइटल रखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हम एक टाइटल रखते हैं, इसके अंदर कुछ भी रख लीजिए, मिल्क रख लेते हैं जैसे ये हम, और उसका डेटा रख लेते हैं हम काउ। आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, तो भी नॉर्मली हम लिख रहे हैं, इसका डेटा हम काउ रख लेते हैं। और ये डिटेल लिस्ट है, मतलब एक उसका टाइटल होगा और उसके अंदर डिटेल होगी उसकी। ये भी काफ़ी बार हमारे यूज़ में आता है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।